हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख, कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने पठन किया था पाठ क्रमांक 16 सच्चा बालक। इस पाठ में हमने देखा था कि अगर हमें सफलता पाना है जिंदगी में तो सच्चाई के राह पर चल के ही पाना है। जो शामू ने किया था उसी राह पर चल के हमें सफलता पाना है। तो बच्चों, उसके आगे का नेक्स्ट लेसन है पेड़। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पाठ क्रमांक 17 पेड़। लेखक डॉक्टर शेरजंग गर्ग। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है पेड़। पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है? देखो, पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करता है? छाया, फल, फूल, प्रदूषण नियंत्रण होता है, शुद्ध वायु मिलता है, तापमान नियंत्रण होता है, पशु पक्षी इसका ये निवास है, कागज, लकड़ी, दवाइयाँ यह हमें पेड़ से मिलते हैं, और बाढ़ से सुरक्षा भी हमें इस पेड़ से मिलती है। तो बच्चों देखो, पेड़ हमारे जिंदगी में कितना महत्व का स्थान रखते हैं। अगर तुम सोचो, अगर पेड़ नहीं होते तो हम हमारी जिंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं, बसर सकते हैं। देखो बच्चों, पेड़ हमें क्या क्या देता है? छाया देता है। इस पेड़ से हमें छांव मिलती है ना। और क्या क्या देते हैं पेड़ हमें? फल देते हैं, फूल देते हैं। अगर हमें फल फूल नहीं मिले तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्या? नहीं। तो ये भी हमारे जीवन विकास के लिए फल और फूल ये दोनों भी जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण, देखो प्रदूषण नियंत्रण ये जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमें इससे क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रण भी इससे होता है। शुद्ध वायु हमें इससे मिलता है ना। हमारे सेहत के लिए जो जरूरी है ऑक्सीजन, वो फ्रेश ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? इस पेड़ से ही मिलता है। ऐसा कहा जाता है अगर आपकी सेहत अच्छी रखना है तो मॉर्निंग वॉक बहुत ही ज़रूरी है। सवेरे सवेरे देखो, जो वातावरण होता है वो कैसे होता है? शुद्ध होता है, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसकी वजह से दिन भर हम लोग फ्रेश रहते हैं, निरोगी रहते हैं। तो ये झाड़ हमारे जीवन का बहुत ही अमूल्य ऐसा पार्ट है ना। और इससे क्या होता है? तापमान भी नियंत्रित होता है। और देखो, हमने लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था, जो पंछियों का घोंसला होता है वो किस पे होता है? इसी पेड़ पे होता है। पशु पक्षी का निवास भी कहाँ पर होता है? इस पेड़ पर भी, इस पेड़ पर ही होता है ना। और देखो, ये पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? कागज, लकड़ी, दवाइयाँ। इस पेड़ से हमें कागज बनाते हैं इसके पत्तों से। और ये जो लकड़ी होती है इसका वापर हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। तो ये लकड़ी भी हमारे बहुत काम में आती है। और किस लिए? ज्वलन के लिए भी ये जो पेड़ होते हैं इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस पेड़ से कुछ कुछ देखो पेड़ ऐसे होते हैं जैसे कि तुलसी वगैरह है, तो उससे दवाइयाँ बना जाती है। और कौन सा पेड़ है? जैसे कि नीम का पेड़ है, तुलसी है, बेड़ा। ये जो अलग अलग दवाइयाँ हैं ये आयुर्वेदिक, ये किससे बनाए जाते हैं? इस पेड़ से ही बनाए जाते हैं। और बाढ़ से सुरक्षा, यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी ये पेड़ हमें ज़रूरी होते हैं। देखो, खेतों में अक्सर दिखाई देता है जो बांध होते हैं तो वहाँ पर मिट्टी बारिश के पानी से बहकर ना जाए, इसलिए वहाँ पर पेड़ लगाए होते हैं। इस पेड़ से क्या होता है कि वो उस मिट्टी का रोकथाम होता है, वो बारिश से आगे नहीं चली जाती। तो ये काम भी ये पेड़ करते हैं। तो पेड़ ये हमारे जीवन का अमूल्य ऐसा स्थान है पेड़ के लिए, है ना। तो इस पेड़ के बारे में आज हम लोग जो कविता है वो अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये चित्रण कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक है। देखो, पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं,
प्रदूषण नियंत्रण करते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, तापमान का नियंत्रण करते हैं, पशु पक्षी का ये निवास स्थान है, कागज, लकड़ी और दवाइयाँ ये हमें पेड़ ही देते हैं, और बाढ़ से सुरक्षा भी हमें पेड़ों से ही होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पाठ प्रस्तावना के प्रश्न, आपका प्रिय फल कौन सा है? बताओ बच्चों, आपको सब में अच्छा कौन सा फल लगता है? बताओ। आम, ठीक है। और किसी को कौन सा अच्छा लगता है? बताओ। हाँ, अमरूद। ओके, तो हर एक को अपना अपना अलग टेस्ट होता है, हर एक को अलग अलग फल पसंद आते हैं। किसी को एप्पल पसंद आएगा, किसी को पाइनएप्पल पसंद आएगा, किसी को आम, किसी को जामुन। तो हर एक की अपनी एक चॉइस होती है। ठीक है, कल्पना कीजिए यदि धरती पर पेड़ नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता? बताओ बच्चों, कल्पना करो अगर जमीन पर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता? कैसा होता? रेगिस्तान के जैसा होता है ना। अगर पेड़ नहीं होते तो सब तरफ गर्मी होती, हमें छाया कौन देगा? और अगर पौधे पेड़ नहीं होंगे तो जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्या क्या करते हैं, हम जो सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? इन पेड़ों से, पौधों से ही मिलता है। अगर वो नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना। किसान खेत में क्या क्या उगाता है? जो अनाज उगाता है, यानी जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसी से हमें अनाज भी मिलता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो देखो हम क्या खाएंगे, है ना। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखो, पेड़ इस कविता का मुख्य भाव। पेड़ कविता में कवि ने पेड़ों का महत्व बताया है। सैनिकों की तरह निर्भीड़ रहने, कष्टों में भी मस्ती से झूमने, परोपकार करने जैसी सीख देती है। देखो, पेड़ से हमें क्या सीखना है कि वो कितनी भी गर्मी हो, बारिश हो या बिजली हो, ये पेड़ कैसे तने रहते हैं? जैसे सैनिकों की तरह। जैसा सीमा की रक्षा के लिए हमारे सैनिक, हमारे जवान जो सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं? गर्मी हो, सर्दी हो, वो ऐसे ही सीना ताने रहते हैं। उसी तरह ये जो पेड़ होते हैं, बारिश हो, गर्मी हो, बाढ़ हो, ये भी इसी तरह से रहते हैं। और इनसे हमें क्या सीखना है? परोपकारता सीखना है ना। दूसरों को देने की जो आदत है, ये पेड़ से हमें सीखना है। पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं? छाया प्रदान करते हैं, है ना, और फल देते हैं, फूल देते हैं। हमेशा वो हमसे कुछ न कुछ तो देते ही रहते हैं। हमसे कुछ मांगते हैं क्या? नहीं। तो इस तरह से हमें पेड़ों से क्या सीखना है? परोपकारता सीखना है, मस्ती में झूमना है और कष्ट करना है। और ये सब काम करते हुए हमें कैसे रहना है? जैसे सैनिक रहते हैं उसी तरह से हमें निर्भीड़ होकर ही रहना है। ये इस पाठ का मुख्य भाव है। इसके बाद देखो सारांश क्या है। प्रस्तुत कविता में पेड़ के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाता है? सज्जनता, परोपकार और संकटों का सामना करने की सीख देते हैं। देखो बच्चों, पेड़ हमेशा कैसे रहते हैं? सज्जनता से रहते हैं, दूसरों को हमेशा मदद करते हैं, परोपकार से रहते हैं, और कोई संकट में होगा तो संकट में उसका सामना करने का भी हमें सीख देते हैं। पेड़ हमारे लिए बड़े उपयोगी है। हमने तभी देखा था, जो चित्रण मैंने बताया था उसमें बताया था मैंने, पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं? फल देते हैं, फूल देते हैं, हमें छाया देते हैं, और प्रदूषण नियंत्रण करते हैं, बाढ़ की रोकथाम करते हैं, और क्या इसमें पक्षियों का घोंसला होता है, पंछियों का रहने की ये जगह है। तो पेड़ हमें हमेशा प्रदान ही करते हैं। कोई वो हमसे मांगते नहीं है, हमसे कोई इच्छा रखते नहीं है, हमसे कुछ उन्हें नहीं चाहिए। सिर्फ देना, परोपकारता करना, यही पेड़ से हमें सीखना है। पेड़ हमारे लिए बड़े उपयोगी है। फल, फूल, लकड़ी, औषधि, छाया और बारिश लाने के अलावा पेड़ हमें कई तरह की जीवनोपयोगी वस्तु भी देते हैं। देखो,
ये पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं, ज्वलन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हर जगह पे जो आप लोग अभी इस बेंच पर बैठे हुए हो, ये बेंच भी किससे बनाए हुए हैं, इस लकड़ी से ही बनाए हुए हैं, है ना। तो लकड़ी का फर्नीचर जो कुछ होता है वो इसी से बनता है, जैसे कि कुर्सियां बनते हैं, टेबल बनता है, कबर्ड होता है, ये सब कुछ किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। और जो औषधि होती है वो औषधि भी जो कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, आयुर्वेदिक कुछ पेड़ होते हैं, उस पेड़ों से, जैसे कि तुलसी है, नीम है, तो ये जो है इससे औषधि भी इन पेड़ों से बनाई जाती है। और इस जो पेड़ है, ये पेड़ से ऐसा गम भी निकलता है, डिंक बोलते हैं उसे, वो भी औषधि के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और जो फल होते हैं, फल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है, एप्पल है ना, अनानास, सेब है, और क्या है, पपीता है, अमरूद, आम, ये जो कुछ फल है वो हमें किससे मिलते हैं, इन पेड़ों से ही मिलते हैं। उसके बाद फूल, फूल कौन सी है, चंपा है, चमेली है, हाँ, गुड़हल का फूल है। तो ये सब कुछ फूल हमें कहाँ से मिलता है, इन पेड़ पौधों से ही मिलता है। अगर ये नहीं होगे, गुलाब, गुलाब से तो हम कितने सारे चीजें, जैसे हमारे गुलदस्ते हम सजा के रखते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, फूलों की है। यानी जीवन में बाहर लाने के लिए भी हमें फूलों की जरूरत है। ये हमें कहाँ से मिलता है, फूलों से ही मिलता है ना। तो इतना सारा सब कुछ पेड़ हमें प्रदान करते हैं। और अगर हम गर्मी में हैं तो यहाँ पर वो छाया का भी काम ये पेड़ करते हैं। और बारिश लाने के लिए, देखो ऐसा कहा जाता है अगर बारिश नहीं आ रही है, इसका कारण है कि पेड़ पौधे कम हो गए। जैसे बादल आगे ही, बारिश होने से पहले बादल आगे ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर झाड़ नहीं है, रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश कम होती है। तो इसका एक कारण है, अगर हम लोग पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे तो बारिश भी समय पर आएगी और प्रदूषण की भी रोकथाम होगी। तो पेड़ हमारे लिए वरदान है ना। बारिश लाने के अलावा पेड़ हमें कई तरह की जीवनोपयोगी वस्तु भी देते हैं। इस कविता से हमें यह सीख देती है कि हमें पेड़ की तरह कैसे रहना है, परोपकारी रहना है, निडर रहना है और हर हाल में खुशहाल रहना है। जैसे कि पेड़ होता है, गर्मी है, बारिश है, लेकिन वो हमेशा सीना तान के खड़ा रहता है, वो कभी भी मुरझाता नहीं है, तो खुशहाल रहता है। उसी प्रकार हमें इस पेड़ की तरह किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, सीना ताने ठहरना है, जैसे कि पेड़ रहता है। ये हमें सीख इस पाठ से इस कविता से लेना है। तो बच्चों चलो हम लोग कविता पढ़ेंगे। ओपन करो पेज नंबर 102। किया सभी ने? देखो लेसन 17 पेड़, इसके लेखक है डॉक्टर शेरजंग गर्ग। देखो यहाँ पर क्या दिया है, पेड़ हमारे लिए उपयोगी होते हैं, पर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। क्या क्या मिलता है हमें पेड़ों से, हाँ बताओ। शुद्ध हवा मिलती है, और क्या है, प्रदूषण की रोकथाम होती है, हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है, और क्या मिलता है, जीवनोपयोगी वस्तु मिलते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बना सकते हैं, और क्या क्या बना सकते हैं, औषधि है, फल और फूल इससे हमें मिलते हैं, और क्या मिलता है, छाया मिलती है। ये हम लोग पेड़ों से लेते हैं। यदि पेड़ न होते तो देखो, पेड़ न होते तो कितने सारी परेशानियां होती। तो बच्चों देखो, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। देखो पेड़ अगर एक बार उग गया तो इधर उधर हो जाता है क्या, नहीं, जमीन पर सीना ताने ऐसे ही खड़ा रहता है। पहले कैसा होता है, पेड़ छोटा सा होता है, छोटा अंकुर होता है, और उसे मिट्टी और पानी से वो ऐसा इस तरह से घना हो जाता है। तो ये घना जो पेड़ है, तो ये कैसा रहता है, खड़े खड़े मुस्कुराते। तो कभी को ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पेड़ मुस्कुरा रहा है। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं ना आते जाते। ये पेड़
किधर आते जाते नहीं है, एक ही जगह पर स्तब्ध रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो। तो देखो ये पेड़ कैसे है, जंगल में ये पेड़ किसी भी स्थान पर आते हैं, जैसे कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हमारा निवास स्थान रहता है, वहाँ पर हम लोग पेड़ लगाते हैं। उसी प्रकार ये किधर होते हैं, जंगल में भी हो सकते हैं। और कहाँ पर होते हैं, किसान उसके खेत में भी पेड़ उगाता है। और हम लोग जब देखो सफर करते हैं तो रास्ते के दोनों बाजू में भी ये पेड़ होते हैं, यानी सुनसान जगह पर भी पेड़ होते हैं। लेकिन ये पेड़ कैसे, देखो जंगल हो या तड़क भड़क हो, यानी कौन से भी जगह पे हो, ये कैसे तड़क भड़क यानी ठाट बाट, तड़क भड़क यानी ठाट बाट। पर्वत घाटी खुली सड़क हो, देखो पर्वत पे हो या घाटी में हो। घाटी यानी क्या, दो पर्वत के बीच में जो छोटा भाग होता है, ऐसे दो, देखो ये जो पर्वत है इसमें से ये जो छोटा रास्ता है उसको हम क्या बोलेंगे, घाटी। दो पर्वत के बीच में का जो छोटा भाग, संकरा यानी छोटा भाग जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, घाटी। समझ में आ गया, घाटी यानी क्या, दो पर्वतों के बीच का संकरा ऐसा भाग। पर्वत घाटी में हो यानी पर्वत के पास ये पेड़ हो या खुली सड़क पर, यानी सड़क पर भी हो। बादल बिजली तेज कड़क हो, अगर बादल आए यानी बारिश आ गई, बिजलियां हो रही। देखो बच्चों, जब बारिश आती है तभी कभी कभार बिजली भी होती है ना। तेज कड़क हो, तेज यानी बहुत जोर की, कड़क ऐसी हो, तो भी ये पेड़ क्या करते हैं कि कैसे रहते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं और किधर भी आते जाते नहीं हैं। डट के वो सभी परिस्थितियों का सामना करते हैं, यानी कैसे रहते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं, किधर आते जाते नहीं। जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी में हो, यानी वो जंगल में हो या ठाट बाट में हो, यानी अगर हमारे मकान के सामने होते हैं तो ठाट बाट में रहते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, रेलिंग वगैरह ऐसा लगाकर उसको अच्छे से खाद वगैरह डाल के बड़ा करते हैं, यानी उसके ठाट बाट होते हैं, वहाँ पर रेगुलर उसको पानी मिलता है, उसको खाद मिलता है, तो वो पेड़ों का क्या है, ठाट बाट है। जंगल में होते हैं तो वो अपने आप ही उगते हैं, जैसे कि बारिश के पानी से ही वो बड़े हो जाते हैं। पर्वत घाटी में अगर होते हैं तो वहाँ पर भी वैसे ही होता है, वहाँ पर उन्हें कोई पानी डालता नहीं है, जब बारिश का पानी आता है तभी वो उस पानी से ही ये बड़े हो जाते हैं। खुली सड़क पर, वहाँ पर भी यही हाल है, खुली सड़क में भी जो नेचुरल पानी बारिश आता है उसी से वो बड़े हो जाते हैं। और बादल बिजली, अगर बारिश भी आए और अगर बिजलियां भी कड़कने लगे तो भी ये कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। किंतु नहीं घबराते पेड़ सैनिक से डट जाते। देखो ये किस तरह से रहते हैं, सैनिकों के जैसे रहते हैं। ये जो बिजली होती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो भी ये कैसे होते हैं, बिल्कुल घबराते नहीं। किंतु नहीं घबराते पेड़, ये पेड़ कैसे हैं, बहुत ही ढीठ है और वो डरते नहीं है, सैनिकों की तरह वो डट जाते हैं पेड़, सैनिकों की तरह वो रहते हैं। जैसे सैनिक सीमा की रक्षण के लिए बारिश हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में वो डट के मुकाबला करते हैं, उसी तरह से ये जो पेड़ है सैनिकों की तरह रहते हैं। कवि को ये जो पेड़ है किसकी तरह लगते हैं, सैनिकों के जैसे लगते हैं। हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आतप सहने। तो देखो आतप यानी गर्मी, आतप यानी गर्मी। हरे गुलाबी गहने पहने, हरे गुलाबी गहने पहना यानी उन्होंने गहना कौन सा पहना है, हरे गुलाबी। जो ये जो पेड़ बड़े होते हैं उसके बाद उनके ऊपर जो फूल आते हैं तो उनका अलग अलग कलर होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है, हरा होता है। तो
कवि को लगता है कि जैसे इन पेड़ों ने क्या किया है, ये जो फूल है वो उन्हें गहने की तरह लगते हैं, और ये जो उसके पत्तियां होते हैं हरे, तो उन्हें वो कवि को ये कैसे है लगते हैं, गहने की तरह लगते हैं। हरे गुलाबी गहने पहने सीख गए, और ये जो पेड़ है वो क्या कर रहे हैं, आतप यानी गर्मी को भी सहना उन्होंने सीख लिया है। इनकी मस्ती के क्या कहने। आगे कवि क्या कहते हैं, इतना सब सारा सहन करके यानी गर्मी सहन करते हैं, लेकिन फिर भी अपने मस्तक पर वो हरे गुलाबी ऐसे गहने यानी पत्ते फूल ये जो है अपने सर पर लेके वो फिरते रहते हैं, और कैसे है गर्मी को भी वो सह लेते हैं और अपने मस्ती में ही वो रहते हैं। यानी पेड़ के बारे में उन्होंने कहा है कि ये हरे गुलाबी गहने पहनते हैं और गर्मी को सहन कर कर अपने मस्ती में रहते हैं। खिलना हमें सिखाते पेड़, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। देखो बच्चों, ये जो पेड़ होते हैं जो सड़क के किनारे हैं, जो जंगल घाटी में है, जो पर्वतों के बीच में आजू बाजू को है, तो यहाँ पर ये अकेले होते हैं, कोई इन्हें खाद नहीं डालता, पानी नहीं डालता, लेकिन तो भी वो सीना ताने खड़े रहते हैं। जैसे कि बारिश हो, बिजली हो, तो उससे वो डरते नहीं हैं, गर्मी को आतप को भी वो सह लेते हैं, लेकिन तो भी हमें वो क्या प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, प्रदूषण की रोकथाम करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, अनाज उगाते हैं। तो इतना सारा परोपकार वो हम पे करते हैं, और तो भी कैसे ठहरते हो, सैनिकों की तरह डट के मुकाबला करके हंसते हुए ठहरते हैं। इससे हमें इन पेड़ों से क्या सीखना है, खिलना हमें सिखाते पेड़, यानी इस पेड़ों से हमें क्या सीखना है, जिंदगी में अगर आपको किसी संकटों का सामना करना पड़ा तो भी आप बिल्कुल कतराना नहीं, घबराना नहीं, इन पेड़ों की तरह आपको रहना है। कैसा रहना है, खिलना हमें यानी आनंदित हमें रहना है, ये हमें पेड़ से सीखना है। पेड़ हमें क्या सिखाते हैं कि कितने भी कठिन परिस्थितियां आए तो भी तुम दुखी मत होना, हमेशा खुश रहना, ये पेड़ हमें यहाँ से सिखाते। और सुंदर दृश्य, देखो इतना सारा सहकर भी हमें वो सुंदरता प्रदान करते हैं। इन पेड़ों की जो हरियाली होती है इससे हमारा मन प्रसन्न होता है ना। तो इन पेड़ों की तरह रहना है, कितना भी दुख आया तो भी हमें वो सहन करना है, सहना है, और इन पेड़ों की तरह हमें दूसरों को खुशी प्रदान करना है। कई तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते। देखो बच्चों, आगे कवि क्या बोलते हैं, ये जो पेड़ है अलग अलग तरह के फल उपजाते यानी हमें देते हैं, खुशबू वाले फूल, जैसे कि जास्मीन है ना, गुलाब है, इस तरह के जो फूल है, खुशबू वाले फूल भी होते हैं और खुशबू नहीं ऐसे भी फूल होते हैं। तो ये सब तरह के फूल हमें ये कौन देता है, ये पेड़ हमें प्रदान करता है, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते। देखो इनकी कितनी परोपकारता है, यानी दूसरों को वो जो अनजान इंसान है परोपकार करते हैं उनके ऊपर, उनके पहचान के नहीं, ऐसे जिसे हम मदद करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परोपकार। तो ये जो पेड़ है परोपकार करते हैं, लेकिन तो भी देखो इनमें कितनी विनम्रता है, शालीनता है, वो झुके रहते हैं, वो टाट रहते हैं क्या, नहीं, उनके जो ऐसे ये शाखा होते हैं वो कैसे रहते हैं, झुके हुए रहते हैं जमीन की ओर। तो इससे हमें ये भी सीखना है कि हम कितने भी ऊंचाई पर पहुंचे तो भी हमें झुककर ही रहना है, विनम्रता से रहना है। ये भी सीख हमें इस पेड़ से लेना है। कई तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मैं झुकता गया तो मैं ऊंचा उठता गया। ये भी एक कहावत है। जैसे कि देखो कितनी भी सफलता हासिल हो हमें मिली हो तो भी हमें झुककर विनम्रता से रहना है, तो ये हमें सफलता मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सज्जनता के नाते पेड़, फूले नहीं समाते पेड़।
सज्जनता यानी क्या, भलाई। तो इन पेड़ों में क्या है, सज्जनता है, भलाई है। सज्जनता के नाते ये पेड़ फूले नहीं समाते पेड़। फूले नहीं समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। तो ये जो पेड़ है वो कैसे है, उनमें बहुत ज्यादा भलाई है। भलाई के नाते ये पेड़ क्या करते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते। फूल नहीं समाना यानी क्या, टू बी वेरी हैप्पी, अत्यंत प्रसन्न होना। तो इतना सारा परोपकार कर कर ये पेड़ कैसे रहते हैं, झुके हुए रहते हैं। और कैसे हैं, उनमें बहुत ज्यादा भलाई है और इसीलिए वो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। कड़ी धूप में बनते साया, सारा जीवन सरस बनाया। देखो जब कड़ी धूप होती है तब ये जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। सारा जीवन सरस बनाया, सरस यानी रसपूर्ण। कड़ी धूप यानी बहुत ज्यादा तेज धूप होती है। कब होती है तेज धूप, गर्मी के दिनों में, समर में होती है ना। तो ये जो समर का समय चलता है, तभी कड़ी धूप होती है। उस समय पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। ठीक है, साया यानी छाया, शेड। और हमारा पूरा जीवन में कैसे बनाते हैं, सरस बनाते हैं। सरस यानी रसपूर्ण। पेड़ों की है अद्भुत माया। देखो ये पेड़ों की ये सब कुछ क्या है, अद्भुत ऐसी माया है। कभी वो कैसे लगता है, ये जो पेड़ हमें इतना सारा प्रदान कर रहे हैं तो इनकी ये अद्भुत माया है, ये हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, परोपकार करते हैं। हमें इनसे ये सीखना है कि कितना भी आतप आए, कितने भी परेशानी आ जाए तो भी हमें झुकना नहीं है, सीना ताने खड़ा रहना है जैसे कि सैनिक रहते हैं। और हमें हमेशा दूसरों को कुछ न कुछ तो देना है, परोपकारता से रहना है। और कितना भी हम ऊंचे जाए, सफलता हासिल करें तो भी हमें कैसे रहना है, विनम्र रहना है, शालीनता से रहना है। ये सब हमें किससे सीखना है, इन पेड़ों से सीखना है। पहले वर्षा लाते पेड़, फिर छतरी बन जाते पेड़। देखो ये पेड़ कैसे है, बारिश लाने के लिए हम पेड़ लगाते हैं। तो देखो ये बारिश भी लाते हैं लेकिन उसके ऊपर क्या करते हैं, वापस वो हमें छतरी भी बन जाते हैं हमारे लिए, फिर छतरी बन जाते हैं। देखो ये हमें कितना सारा प्यार करते हैं, जैसे कि अपने माता पिता करते हैं। जब हम लोग हमारा होमवर्क नहीं करते, उनका कहा नहीं सुनते, उनका काम नहीं सुनते, तब वो हमें डांटते हैं, लेकिन दूसरे ही पल वो हमसे प्यार से हमारे सब कुछ बातें सुनते हैं, हमें प्यार करते हैं। उसी तरह ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या करता है, हमें वर्षा, हमें पानी देने के लिए क्या करता है, वो उगता है, बारिश हमें देता है, वर्षा देता है। फिर दूसरी समय वो क्या करता है, छतरी बन जाता है, यानी वर्षा से हमारी सुरक्षा भी करता है। तो पेड़ इतना सारा परोपकार करता है, हमसे प्यार करता है। तो पेड़ों से हमें सीख लेना है। तो बच्चों ये जो कविता है इससे हमें क्या सीख लेना है, हमें निर्भीड़ रहना है, कष्टों में कभी डरना नहीं है। कष्टों से हमें कैसे रहना है, मस्ती से रहना है, झूम कर रहना है, परोपकारता के साथ रहना है, विनम्रता के साथ रहना है। ये सीख हमें इस कविता से लेना है। तो बच्चों ये जो कविता है इसको आपको कंठस्थ करना है, ठीक है। और इस कविता का वाचन एक बार करो, ये कविता कंठस्थ करो। तो बच्चों आपको ये कविता कैसी लगी, अच्छी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। ओके बाय।